कोमल ये मृदुल से भाव लिए भावना के मोतियों की सुंदर सी माला है। तो मन में दबाए हुए लाखों जज्बात नित्य दफ्तर के साथ साथ घर भी संभाला है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो वर्दी बदन पे जो बेटियों ने धार ली, तो वर्दी बदन पे जो बेटियों ने धार ली, तो नाप लिया नभ सारा सागर खंगाला है। और हौसले बछेंद्रियों के जब भी बुलंद हुए, एक पैर से भी हिमगिरी नाप डाला है। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक पैर से भी हिमगिरी नाप डाला है। और महारानी लक्ष्मीबाई की बात की अभी आदरणीय सैल जी ने, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा एक छंद। थोड़ा पुरुषों का भी ध्यान रखना कि अंग अंग छलनी कटारों से हुआ भी किंतु। पुरुषों का ध्यान तो सर्वत्र है, क्योंकि पुरुष ही स्त्री को कितना भी शक्ति स्वरूप कहा जाए, लेकिन अगर पुरुष की छत्र छाया स्त्री के सर पर नहीं होती, बच्चियों के सर पर पिता का साया नहीं होता, तो वो शायद अपने उस आसमान को छूने से वंचित रह जाए जिसको छूने की उनमें क्षमता होती है। अपने सारे दुख दर्द और आंसू को पी के एक पिता अपने बच्चों के सपने को पूर्ण करता है। आपने पुरुष की बात कही, तो मैं पिता के लिए एक छंद पढ़ के आगे की बात पहुंचाऊंगी। मैंने इसीलिए कही थी आप पढ़े। जी बिल्कुल। हाँ जी, स्वागत। कि खून को पसीना किया जिसने कुटुंब हेतु, नेह से जो निज परिवार को चलाते हैं, तो खुद के जो ख्वाब भले चूर चूर करें, किंतु नित्य नए ख्वाब मेरी आंखों में सजाते हैं। तो माँ के माथे का जो तेज बेटियों की ढाल है वो, माँ के माथे का जो तेज बेटियों की ढाल है वो, खुशी का खजाना लिए घर में वो आते हैं। और पड़े कोई संकट जो घर परिवार पे, तो पिताजी हमारे लिए ढाल बन जाते हैं। पिताजी हमारे लिए ढाल बन जाते हैं। तो ये होते हैं पिताजी जिनके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। मैं आगे की बात करती हूँ। सर ने बहुत अच्छे छंद लक्ष्मीबाई जी पे पढ़े थे, मैं और पढ़ती हूँ, आगे सुनिएगा। कि अंग अंग छलनी कटारों से हुआ था, किंतु गोरों के समक्ष कभी हार नहीं मानी थी। तो दांतों से संभाल ली थी घोड़े की लगाम, जब शत्रुओं के दांत खट्टे करने की ठानी थी। शत्रुओं के दांत खट्टे करने की ठानी थी। तो मातृभूमि की रक्षा में जान को गंवाने वाली वीर मर्दानी मनु झांसी वाली रानी थी। और अरिदल कांपने लगा था उन्हें देख के, जो रण में उतरे आई चंडिका भवानी थी। और यही नहीं, राष्ट्र रक्षा की बात आ जाए, स्वयं की अस्मिता की बात आ जाए, तो स्त्री में वो शक्ति है, बेटियों में वो शक्ति है कि जौहर की ज्वाला प्रज्वलित कर देती है। और पति अगर अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए तो अपना शीश काट कर युद्ध भूमि में भेजने की भी ताकत रखती है स्त्री। मैं छंद सौंपती हूँ, सुनिएगा। कि बात राष्ट्र अस्मिता की आन पड़े जब भी, तो जौहर की ज्वाला आह्वान कर देती है। तो थाल में सजा के शीश भेज देती युद्ध बीच, हांडी रानी जान कुर्बान कर देती है। हांडी रानी जान कुर्बान कर देती है। तो माता जी जब आई लाख संकटों से जूझ के भी, शिवाजी का लक्ष्य संधान कर देती है। और फर्ज के निमित्त मार लेती है ममता, और पन्ना धाय पुत्र बलिदान। क्या बात है, वाह 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 वाह। हाँ कहने मंजू जी, बहुत ही बढ़िया बात है, वाह वाह वाह। और हम भारतवासियों की विशेषता क्या है, एक छंद के माध्यम से आप तक बताते सुनिएगा। कि शत्रु पे भी पहले वार करते नहीं है हम, शत्रु पे भी पहले वार करते नहीं है हम, किंतु कोई छेड़े उसे छोड़ नहीं पाते हैं। तो प्रेम से मिले जो उसे प्रेम ही लौटाते, और दोस्ती को पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं। दोस्ती को पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं। कि रक्त से तिलक करते हैं भाल भारत के, वंदे मातरम वाला मंत्र दोहराते हैं। किंतु कोई बात करे गालियों की भाषा में, तो बाजुओं में चक्रधारी कृष्ण जाग जाते हैं। और बताती हूँ हमें हमारे भारत देश का इतिहास कैसा था।
5 वर्ष का बालक भरत जो सिंह के मुंह में हाथ डालकर उसके दांत गिन लेता था, हम किनके वंशज हैं पता होना चाहिए हमको। एक बार तालियां बजाइए, मैं छंद आप तक पहुंचाती हूँ। जोर से बजाइए, ऐसे नहीं। थक गए बच्चे तो बजा लो। देख रहे हो कैसे मांग के तालियां बजा रही, धमका के। स्कूल में मैं भी अध्यापिका रही हूँ, मैं भूतपूर्व अध्यापिका हूँ। आपकी सभी अध्यापिकाएं बैठी हैं, मैं आप सबको नमन करती हूँ। पुनः छंद आप तक पहुँचाती हूँ, सुनेगा। स्वागत। कि सिंहों के जो दांत गिनने की शक्ति रखते थे, भारत के वंशज हैं, जग को बताइए। तो भारत के जैसा कोई देश नहीं दुनिया में, यदि न यकीन हो तो जग घूम आइए। यदि न यकीन हो तो जग घूम आइए। तो जान दे के वीरों ने रचाता इतिहास यहाँ, यही है वो माटी, इसे माथे से लगाइए। तो वक्त की है मांग आज, बेटों को सुबह से और बेटियों को झांसी वाली रानी सा बनाइए। बेटियों को झांसी वाली रानी सा बनाइए। एक मुक्तक और आप तक पहुंचाती हूँ बेटियों के लिए, कि जीवन में अपने कैसी बनो। उसके बाद एक गीत आप तक पहुंचाऊंगी, सुनिएगा। कि ज्योत सरीखी रोशन होकर तुम सूरज का ताप बनो। अपनी शक्ति को पहचानना मेरी बच्चियों, कि ज्योत सरीखी रोशन होकर तुम सूरज का ताप बनो, और बुरी नजर डाले जो तुम पर, उनके हित संताप बनो। इस कलयुग में चीर बढ़ाने नहीं मुरारी आएंगे, कदम कदम पर यहाँ दुशासन, अपनी कान्हा आप बनो। एक गीत पढ़ती सुनिएगा। स्वागत। कि सत्य सनातन ही अपनी पहचान है, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हिंद हमारी शान है। हम हिंदू हैं, हिंद हमारी शान है। इसकी खातिर अर्पित तन मन प्राण है, इसकी खातिर अर्पित तन मन प्राण है। हम हिंदू हैं। आप सभी लोग बोलेंगे हिंद हमारी शान है। जब मैं बोलूँगी हम हिंदू हैं, हिंद हमारी शान है, ये हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हिंद हमारी शान है। हमने ही बनकर गदी की हड्डियों का वज्र बना डाला, हमने ही बनकर गदी की हड्डियों का वज्र बना डाला। दुष्ट अधम पापी पिशाच वृत्रासुर को निपटा डाला। हम परशुराम, हम ऋषि वशिष्ठ, वंशज हैं मुनि गौतम के। शौर्य तेज बल बुद्धि हमी में हमारी बनते हैं तम के। शौर्य तेज बल बुद्धि हमी में हमारी बनते हैं तम के। है इतिहास हमारा गौरवशाली, हमें गुमान है। हम हिंदू हैं, हिंद हमारी शान है। हम हिंदू हैं, हिंद हमारी शान है। हम हिंदू हैं, हिंद हमारी शान है। हमने जौहर को धारा है, हमने प्राण निसार किए। हमने जौहर को धारा है, हमने प्राण निसार किए। हमने राष्ट्र हेतु पन्ना वन हंसकर बेटे बार दिए। धन सावित्री रूपपति के प्राणों को वापस लाई। गार्गी घोषा और अपाला हम में है लक्ष्मीबाई। गार्गी घोषा और अपाला हम में है लक्ष्मीबाई। हमने अनुसुईया बन रखा, ममता का सम्मान है। हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हिंद हमारी शान है। हम हिंदू हैं, हिंद हमारी शान है। हल्दी घाटी कहे कहानी अपनी शान